नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया यह है कि गुड़ बनाने का व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों गांव में रहते हुए इस व्यापार को कैसे शुरू किया जा सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं कि इसमें कितनी लागत लगेगी और कितना आपको इनकम होगा, मतलब कितनी आमदनी होगी, और प्रति क्विंटल गन्ने के हिसाब से आप इसमें कितना मतलब गुड़ तैयार होता है। इसके बारे में हम पूरे मतलब एक तरीके से विस्तार से समझने वाले हैं। और पूरे अच्छे तरीके से समझने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक तरीके से समझा जाए तो गाँव में गुड़ का बिजनेस की अगर बात करें तो गुड़ का बिजनेस एक मतलब लघु उद्योग, मतलब बहुत मतलब सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि गुड़ बनाने में जो उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वह है गन्ना। और गन्ना जब तक मिलता है तब तक आप गुड़ बना सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि गुड़ बनाने का जो व्यापार है वो जब गन्ना समाप्त होने लगता है, जब किसानों के पास गन्ना नहीं होता या मंडी में गन्ना समाप्त हो जाता है, तो दोस्तों धीरे धीरे यह व्यापार आप मतलब लघु उद्योग की तरह, इसको कुटीर उद्योग, माफ कीजिएगा, कुटीर उद्योग है, तो उसको मतलब बंद कर देते हैं। फिर जब गन्ने का टाइम आता है, सीजन मतलब अगला साल आता है, तो आप इसको फिर से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गुड़ का व्यापार, गुड़ बनाने का व्यापार, माफ कीजिएगा, गुड़ बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें, तो दोस्तों निश्चिंत रहें, आज के वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं और आपको समझाने वाले भी हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसर्च करने के बाद आज का ये बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों गुड़ बनाने के लिए, अगर गुड़ का बनाने का आपको व्यापार शुरू करना है तो आपको मतलब सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत होती है, वह चीज़ होती है आपके पास पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है तो आप कहीं पर भी, आपका अगर निजी जगह नहीं है तो भी आप किराए पर ले सकते हैं, या अगर आपके पास गन्ना का खेती नहीं करते हैं तो भी आप गन्ना खरीद सकते हैं किसानों से या मंडी से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब जो जरूरी चीज़ है, लगभग 90% व्यापार में पूंजी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों पूंजी आपके पास होना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों पहला बात, जैसे कि मैंने आपको पूंजी बता दिया, उसके बाद आपको जगह की आवश्यकता होती है। मान करके चलिए आपको सब चीज़ ठीक है, गन्ना भी मिल रहा है किसानों से, अगर आप खरीद ले रहे हैं या मंडी से ही आप अगर माल मंगा लेते हैं, तो आपको जगह की आवश्यकता होती है कि आप जो गुड़ बनाने का व्यापार शुरू कर रहे हैं वह कहाँ पे शुरू करेंगे, कितना जगह होना चाहिए, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जगह के बिना उस व्यापार को नहीं शुरू किया जा सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर जगह की बात करें तो मान करके चलिए कि सबसे पहले जगह आपको तलाश करना पड़ेगा। पूंजी है, आपको जगह तलाश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें जो मशीन है, जो क्रेशर मशीन एक तरह से उसको कहा जाता है, जो गन्ने को अच्छे तरीके से पेरता है, तो दोस्तों उस मशीन को आपको खरीदने की आवश्यकता है। तो इसमें दोस्तों दो कंडीशन होता है, आप कितनी ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, मतलब आप इस बिज़नेस को ज़्यादा पूंजी से शुरू कर रहे हैं या कम पूंजी से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे मतलब इस बिजनेस में मशीनें भी होती है जो कि अलग अलग कीमतों में, अलग अलग साइज यानी अलग अलग कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार पेराई करता है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आप किस तरह का मशीन लगाते हैं, ताकि आपको उस हिसाब से आपको मटेरियल चाहिए, उतना कैपेसिटी को आपको मतलब उतना कैपेसिटी जो मशीन का अंदर है, मान करके चलिए 1 घंटे में अगर 10 क्विंटल गन्ना अगर पेरती है, उस हिसाब से आपके पास उसमें पूंजी भी लगाना पड़ेगा, उतना आपको गन्ना खरीदना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा आपको रस तैयार करने के लिए। तो दोस्तों ये सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसमें आप अगर देखें तो नॉर्मली अगर बात करें, जैसे नेचुरली गांव में रहते हैं तो गांव की बात बताते हैं। दोस्तों अगर मान कर चलिए डीजल इंजन आप कोई भी खरीदते हैं तो एक तरीके से 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग कीमतों का मशीन मिलेगा आपको, और मतलब 1 लाख रुपए तक मतलब आपको मशीन मिलेगा। उसमें आप डीजल इंजन रख करके
क्रेशर मशीन बैठा सकते हैं। उसके लिए आपको जगह की बात करें तो 500 वर्ग मीटर की जगह की सबसे मतलब ज़्यादा आवश्यकता होती है उस मशीन जितने मतलब एरिया में रहता है। 500 वर्ग मीटर आपके मशीन की आवश्यकता होती है। इसमें आप गन्ना जो है आसानी से गिरा सकते हैं, मतलब गन्ना खरीद करके वहाँ स्टॉक कर सकते हैं, वहाँ पे पेराई का काम कर सकते हैं, या उसके साथ जो उसमें जो रस आपको तैयार मतलब पेरने के बाद जो रस आपको तैयार होगा उसको पकाने के लिए आपको उसमें कढ़ाई भी मतलब बैठाना पड़ेगा ताकि उसको अच्छे तरीके से पकाया जा सके। तो दोस्तों इसका जो बनाने का विधि है वो एक अलग मतलब बात है, लेकिन मैंने मुख्यतः इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बात बताई। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें मतलब किस तरीके से इसको मतलब बनाया जाता है। हम संक्षेप में समझते हैं कि इसको बनाया कि किस तरीके से जाता है और लगभग प्रति क्विंटल गन्ने में आप कितना गुण तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। तो दोस्तों जैसे कि मान करके चलिए इसको बनाने की विधि अगर मान करके चलिए आपको नहीं पता है तो भी आप एक तरीके से कहीं किसी दूसरे व्यवसाय जहाँ पे मतलब दूसरे जगह पे इसका बिजनेस जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही रहा हूँ। दोस्तों इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही समझ करके चलिए, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ उसमें अनुभवी व्यक्ति को आपको रखना पड़ेगा। अगर मान कर चलिए अगर नए हैं तो एक अनुभवी व्यक्ति को आपको साथ में काम करने के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने या मतलब जब तक आपको खुद अनुभव नहीं हो जाता उस बिजनेस के बारे में, उसको मतलब कितने मतलब टाइम पे उसको पकाया जाए, कितने देर तक इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती है जिससे अच्छे तरीके से फ्रेश गुड़ तैयार होता है। तो दोस्तों उसमें एक अनुभवी व्यक्ति को आपको रखना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस चल सके और बनाने में भी आपको मदद मिल सके, मतलब तैयार करने में भी अच्छा क्वालिटी का किस तरीके से बनाया जाए उसमें आपको मदद मिल सके। दोस्तों नॉर्मली अगर सामान्यतः देखा जाए तो गन्ने को रस को निकाल करके उसको एक तरीके से कढ़ाई में मतलब एक बड़े कढ़ाई में उसको पकाया जाता है, मतलब उसमें उस टाइम तक पकाया जाता है जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाती है जिसमें उसका जो मतलब जो अशुद्ध पदार्थ होता है, जैसे कचरा उसमें जो होता है गन्ने के रस में, जब वो उबलने लगता है तो वो धीरे धीरे मतलब ऊपर हो जाता है, मतलब ऊपरी परत में जमने लगता है। उसको छान करके बाहर निकाल दिया जाता है और जैसे मतलब वो शुद्ध हो जाता है, मतलब उसमें कहने का मतलब ये है कि सुखलाई नामक पौधा है, उसका जो तना है जड़ है उसको मतलब उसमें उसको डाला जाता है ताकि वो एक तरीके से उसका जो अशुद्ध पदार्थ है गुड़ के जो रस का जो पक रहा है उसमें अशुद्ध पदार्थ है वो ऊपर आ सके और उसको झाग जो है उसको निकाल करके अलग साइड में रख दिया जाता है और उसको तब तक उसको पकाया जाता है जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। और सीधे सीधे मैं शब्दों में अगर बात किया जाए तो आपको जब गाढ़ा हो जाता है तो वहाँ पे उसको निकाल करके रख दिया जाता है जिस सांचे में आपको तैयार करना है, जिस क्वालिटी का भी बनाना है दोस्तों उस सांचे में आपको सीधा सीधा गर्मा गर्म तैयार करके रख दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे वो ठंडा होता है सांचे में तैयार हो जाता है उस हिसाब से पैकिंग करके उसको मार्केट में बेच दिया जाता है दोस्तों, मतलब आप बेच भी सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि 1 क्विंटल गन्ने में कितना मतलब उसमें गुड़ तैयार होता है। तो दोस्तों 15 अगर अच्छी क्वालिटी का अगर गन्ना है तो उसमें आपको 15 किलो गुड़ तैयार हो जाएगा 1 क्विंटल गन्ने में, यानी उससे कम ही तैयार होता है। अगर मान करके चलिए अलग अलग साइज का अगर गन्ना है हिसाब किताब का तो उसमें थोड़ा कम तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप जरूर समझ गए होंगे कि गुड़ का व्यापार बनाने का व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।